दोस्तों कैसे हो आप सभी। काफ़ी सारे लोग जो मालदा बीएसएफ 44 बटालियन 44 बीएन नारायणपुर जिसका दिया है, आप लोग देख सकते हो। मैं अभी आ चुका हूँ फिजिकल क्लियर करके, डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर करके। काफ़ी सारे लोगों का डाउट है, मेरा खुद भी डाउट था कि भाई कैसे मैं जाऊँगा, फिर भी किसी तरीके से मैं गया। वो सारा प्रोसेस अच्छे से बताऊँगा। अभी मैं मालदा स्टेशन पर ही हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हो अभी मेरा रात को ट्रेन है 9 बजे, तो आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आना है कैसे जाना है। देखो स्टेशन का बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आप सभी जानते हैं स्टेशन तो आप लोग आ जाओगे, ठीक है। स्टेशन आप लोग आ सकते हो इजीली, मुझे पता है। आप अपना जंक्शन जहाँ से भी पकड़ना चाहते हो ट्रेन, आप लोग वेयर इज़ माई ट्रेन से आप लोग अपना ट्रेन कंफर्म कर लेना किस ट्रेन पे आना है, और उसके बाद मालदा स्टेशन पर पहुँच जाना, ठीक है। मालदा स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप जितना भी रात बज रहा है, ठीक है, आपको मैं तो रात 3 को पहुंचा था, ठीक है। रात 3 को पहुंचा था, तो रात 3 को पहुंचने के बाद भी गाड़ी अवेलेबल था, टोटो अवेलेबल था हमेशा, और इतना भी ज़्यादा कुछ खास पैसा नहीं लेता है, मतलब नॉर्मली है। मेरा उस टाइम रात को था इसलिए 40 रुपये लिया। अभी जो आ रहे थे तो मेरा 30 रुपये लिया था सीधे। जैसे बस आप लोग इसमें उतरे, ट्रेन स्टेशन मालदा स्टेशन पर उतरेंगे, उतरने के बाद सीधे बाहर जाइएगा तो बहुत सारे ऑटो वाले मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पर सीधे बोलना कि हमको 44 बीएन बीएसएफ कैंप जाना है नारायणपुर में। इतना बोलने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा, बस 44 बीएन बोलेगा, वो लोग ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आपको बीएसएफ कैंप में जाना है। बस वो लोग आपको बोलेंगे, पहले बोलेंगे 100 200 250 रिजर्व कर लो, ठीक है, बहुत कुछ बोलेंगे। बट आपको बोल देना कि नहीं मेरा दोस्त लोग गया है, 40 से 30 रुपये आप लोग दे देना, ठीक है। 30 रुपये रात को नहीं मानेगा तो 40 दे देना, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। 7 से 8 किलोमीटर है ऐसे, स्टेशन से दूर है बीएसएफ कैंप। आपको सीधे हाईवे में वो पहुंचा के छोड़ देगा, आपको सीधे कैंप में ही छोड़ देता है, ठीक है। और मैप में अगर आप लोग को जाना है कहाँ से, तो मैं उसका लिंक दे दूँगा। सीधे उसे लिंक पे क्लिक करोगे ना तो एक जियो पॉइंट है मालदा के सामने, वही वाला है। उसका कोई स्पेशल कोई लिंक नहीं दिया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बस वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। तो दोस्तों वो तो पता चल गया कि कैसे पहुंचना है मालदा स्टेशन से आपको जो मालदा बीएसएफ कैंप है। अब आते हैं भाई, बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे, भाई कास्ट का क्या प्रॉब्लम है ना। कास्ट का बहुत बड़ा रोल चल रहा है यहाँ पर। मेरा भी हुआ था कास्ट को लेकर बहुत झमेला, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आखिर ओबीसी या फिर SC ST वाले का एक झमेला चल रहा है कि भाई ओबीसी जो है पुराना वाला या फिर नया वाला, बहुत कुछ है, तो आगे बता रहा हूँ मैं। तो आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि मालदा स्टेशन से आपको जो बीएसएफ कैंप कैसे जाना है, सीधे ऑटो वाले को बोलना पहुंचा देगा। अब आते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, कि आपको कैसे एंट्री के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। A to Z प्रोसेस अब ये बता रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपको एंट्री, आप लगभग मेरा 5 बजे से ही स्टार्ट कर दिया था, 4:30 5 बजे से, ठीक है। तो 4:30 5 बजे, एक सेकंड, मेरा जो है 4:30 5 बजे मेरे एंट्री कर दिया था, और मैं घुस भी गया था अंदर में। उसके बाद बहुत ठंडा था, तो हम लोग को 2 ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। 2 ग्रुप मतलब 2 सेट था, उसमें 2 दर्री था, उसमें बिठा दिया, दोनों को अलग अलग जगह पर बिठा दिया। हम लोग बैठ गए, फिर जैसे 6 7 बजे, ठीक है। और इसमें वो टेंशन नहीं है कि एंट्री का, कोई बहुत सारे लोग जो है 10 बजे आ रहे हैं, 8 बजे आ रहे हैं, उन लोग को भी एंट्री दिया जा रहा है। तो अगर किसी का ट्रेन लेट हो जाता है तो एंट्री दे दिया जा रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, है ना। ऐसा बात नहीं है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। आपका अगर लेट होता है फिर भी आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन ट्राई करो जल्दी पहुँचने का। बस एंट्री हो गया हम लोग का, और एंट्री के बाद हम सीधे बैठ गए वहाँ पर। बैठने के बाद जैसे ही 12 मतलब क्या 8 बजा 7 बजा, फिर एक एक करके आप लोग को अपना एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड या फिर वोटर का पैन कार्ड जो भी आपका दिया हुआ है वो आपको लेकर खड़ा होना है। मतलब वो लोग अपने आप ही बोलेंगे कि लाइन में खड़े हो जाओ, ठीक है। आपका चेक करेंगे, फिर आपका मोबाइल नंबर, आपका जो है आधार कार्ड और आपका नाम एक रजिस्टर में होगा एंट्री टाइम। वो रजिस्टर के टाइम आखिरी में भी काम आएगा उसका। आपका आधार कार्ड, नाम और मोबाइल नंबर तीनों आप रजिस्टर में एंट्री कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बोलेगा कि एक लाइन में खड़े हो जाइए, ठीक है। एक लाइन में खड़े होकर 20-20 का हम लोग का सेट लेकर जा रहा था, जहाँ पर हम लोग का फिजिकल मेजरमेंट वगैरह हो रहा था। वो 20-20 लोग का सेट लेकर जा रहा था। तो 20 आदमी हम लोग हुए, ठीक है। अकाउंट में रजिस्ट्री किया हुआ खाता में। उसके बाद हम लोग 20 आदमी मिलकर सीधे चले गए
जहाँ पर हम लोग का मेज़रमेंट होने वाला था। तो वहाँ पर गए तो हम लोग को सबसे पहले एक फॉर्म दिया गया, जो फॉर्म को भरना है। मैक्सिमम वो लोग भर ही चुके थे, बस अपना नाम और रोल नंबर ही और अपना सिग्नेचर करना था, बस इतना ही हम लोगों ने किया। बाकी सब उन लोग भर के ही रख दिए थे, ठीक है। और वो लोग बोल देंगे कि ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन में, जो पेन में भरना है वो लोग बोल देते हैं कि ये वाला पेन यूज़ नहीं करना है। मेरा ब्लू पेन बोला था कि ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उन लोगों ने जो आधा फॉर्म भरा था वो ब्लू पेन में भरा था, तो साइन वगैरह सब कुछ ब्लू पेन में ही हो रहा था। तो मुझे बोला कि ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना, ब्लू पेन यूज़ करना है, तो मैंने ब्लू पेन यूज़ किया। और बाकी आप लोग उसके बाद का प्रोसेस बताए थे। उसके बाद आपको बोलेगा कि फिर से दूसरा सेट बने, मतलब बिठाएगा, आपको लाइन में खड़े कर देगा, या फिर आप लोग को बैठने के लिए बोलेगा कि बैठिए, अपना जो है 10th 12th जो डॉक्यूमेंट्स होता है, 10th 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट है ना, बस इतना ही मेरे को लगा था। बाकी आप लोग को पता नहीं क्या क्या हो सकता है। 10th 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट बोला कि निकालो, तो ओरिजिनल वाला निकाल लिया। जेरॉक्स मुझे कुछ भी नहीं लगा, बस जेरॉक्स लगा तो वो कास्ट वाला ही थोड़ा झमेला में वो लगा था, ठीक है। तो जेरॉक्स वो कुछ नहीं लगा मुझे 10th 12th का। फिर भी आप लोग देखिए, वो मुझे नहीं लगा, किसी मेरे बैच में किसी को भी नहीं लगा था। आप लोग फिर भी लेके जाना, ऐसा नहीं कि लेकर ही नहीं जाना है ना, लेके जाना है। बस आप लोग ले लिए होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चेक किया हम लोग का। स्टेप 1 में हम लोग का डॉक्यूमेंट्स चेकिंग हुआ कि सही है कि नहीं है। फिर मेरा कास्ट का बात आया, ओबीसी का। ओबीसी मेरा सेंट्रल लेवल का हम बना चुके थे, ठीक है, लेकिन वो नया था, 20 तारीख को हम बनाए थे। तो वो लोग बोला कि नहीं, हम लोग लेंगे नहीं इतना पुराना, बोला इतना नया नहीं लेंगे। वो लोग बोला कि हमको एडवर्टाइजमेंट जो आया था, जैसे कि शायद जून जुलाई में आया था ना ये वाला, तो उससे पहले का होना चाहिए, है ना, वो लोग ऐसा बोला। तो मैंने बोला कि मैम ये तो हम लोग को पता ही नहीं था कि ऐसा बात है, हम लोग को बाद में पता चला, पहले तो इसका रिटर्न एग्ज़ाम होना था। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, आप अपना कोई पुराना आईडी दिखाओ, पुराना मतलब कास्ट सर्टिफिकेट दिखाओ। तो मेरे पास 2019 का था, मतलब समझ सकते कितना पुराना था, 2019 का था। तो वो वाला मैंने दिखाया, और एक फॉर्मेट दिया हुआ था नोटिफिकेशन में, आप सभी को पता होगा, जो नोटिफिकेशन होता है, जो फॉर्मेट होता है ना, वो दिया हुआ है। एनेक्सर हम लोग का ओबीसी का दिया होता है, अगर आप लोग बोलोगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा। वो जो फॉर्मेट होता था, डीएम मैंने एसडीओ तक साइन करवा था, ठीक है। मेरा उसी दिन मतलब 26 तारीख को करवा के सीधे हम आए थे। आप लोग अगर हो सके तो डीएम के पास करवा लेना, या नहीं हो सके तो एसडीओ तक तो करवा ही लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को वो करवा लीजिएगा, और यहाँ पर आइएगा तो वहाँ पर बोल रहा है कि इतना नया नहीं चलेगा, ठीक है, आपको पुराना कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आपका ये सही है, आपने बहुत हाई लेवल पे बना के रखा, मुझे बोला कि आपने बहुत हाई लेवल पे बना के रखा है, एसडीओ तक साइन करवा के आ चुके हैं, आपका सही है। बस आपको एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपका कोई पुराना डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप सूडी, मतलब हम लोग का कास्ट होता है, या ओबीसी में आप लोग आते हो। तो मैंने दिखा दिया 2019 वाला, तो मैच कर गया। तो उसने बोला हाँ अब ठीक है, अब तुम जा सकते हो, है ना, काम हो जाएगा। और मैंने सेंट्रल का भी बनवा चुका था, क्योंकि बिना सेंट्रल के तो आप फॉर्मेट साइन नहीं करवा सकते, आपको पता है सेंट्रल कैसे बनवाना है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट ये स्टेप 1 हम लोग का ख़त्म हो गया। उसके बाद स्टेप 2 आया। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद किसी किसी का क्या होता है, पहले ही फिजिकल हो रहा था, ठीक है। हम लोग का पहले ही चेस्ट और हाइट मेजरमेंट वगैरह जो है ना, वो जो फॉर्म दिया था हम लोग को भरने के लिए, उसमें ही ले लिया गया था, ठीक है। उसमें मेरा लिखा था, मेरा ऐसे मेरा हाइट जो है मेरा 166.5 ऐसे लिखा था, ठीक है। ऐसे में 167 ही था, बट वो 5 घटा दिया, कोई बात नहीं, उससे दिक्कत नहीं, क्योंकि 165 इसमें खो जाता, तो मैं उसमें क्वालिफाई हो गया। चेस्ट खोजा था 77 से 85 शायद खोजा, 80 खोजा था। तो ऐसे मेरा नॉर्मली 85 से 90 होता था, लेकिन उन लोगों ने बोला कि इतना ज़रूरत नहीं है, तो मेरे सिकुड़ के मैंने 81 किया, और इधर जो फुलाया मैंने वो 88 कर दिया, ठीक है। वो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो उन लोगों ने उस टाइम मेरा फ़ोन जमा ले लिया था, इसलिए मैं फ़ोटो भी नहीं क्लिक कर पाया, और निकलते टाइम कोई रिसीविंग में नहीं देता है। डॉक्यूमेंट इतना कर लिया आप लोगों ने, चेस्ट भी आप लोग नाप लिया, हाइट भी नाप लिया, एकदम आसानी से होता है। वेट का कोई टेंशन नहीं है, जितना वेट हो रहा है, किसी का तो मतलब 160 हाइट हो रहा है और क्विंटल में वेट हो रहा है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, वो सब मेडिकल। वो लोग बोला कि अभी वेट से कोई नहीं छाटेगा, वो मेडिकल का बात है, वो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस मेजरमेंट करना है, हाइट वगैरह कितना क्या है आपका, ठीक है। तो वेट से कोई टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आप लोग सिंपल सा आप लोग चले जाना। उसके बाद आप लोग को बोले जाएगा कि आप लोग जाओ फिंगरप्रिंट करा के लाओ। तो मैंने गया फिंगरप्रिंट करा, आपने वो बोल दे कहाँ जाना है,
फिलहाल वहाँ पर तो मुझे बता दिया इस रूम में जाना है, आपको फिंगरप्रिंट जाके करा लेना है। तो वहाँ पर हम गए, फिंगरप्रिंट कराए और वहाँ पर एक फ़ोटो भी हुआ, लाइव फ़ोटो होता है। 3 बार फिंगरप्रिंट दबाए, एक लाइव फ़ोटो हुआ और शायद कोई वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, क्योंकि वो लोग मुझसे पूछ रहा था कि आपका इतने कितना एग्ज़ाम दिए इससे पहले। तो मैंने बता दिया था CGL वगैरह मैंने दिया था, क्योंकि मेरा, और पूछ रहा था आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मैंने बता दिया ग्रेजुएशन, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। और वही सब बताया मैंने। वो शायद वीडियो हो रहा था, मुझे नहीं पता, बट हाँ फिंगरप्रिंट हो गया। उसके बाद आपको ये सब कुछ करना है। उसके बाद आपको सिंपल सा और एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा या फिर बैठा दिया जाएगा। हम लोग को बैठा नहीं बोला था, बैठा दिया गया। और उसके बाद जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट फिर से दोबारा दिखाना है, जो आपका हाई पोस्ट वाला होता है ना, जो सब कुछ मैन चेक करता है, अब उसके पास चला जाता है। वो आता है, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स फिर से दोबारा चेक करते हैं। लास्ट जो साइन होता है, बस लास्ट वही काम बचता है। वो लास्ट साइन के लिए वो सारा सब कुछ चेक करता है। फिर मेरा चेक किया तो वो फिर से वही बोला कि नहीं, तुम्हारा तो ये पूरा नया है, ये तो नहीं काम चलेगा, तुम्हारा कोई दिखाओ सेंट्रल गवर्नमेंट का पुराना वाला। तो मेरा पुराना ही था, 2019 वाला मैंने जैसे बताया, तो वो मैंने फिर से दिखाया। तो वो जैसे देखे मैंने नया दिखाया पहले, तो पहले नहीं, नया से नहीं काम चलेगा, कोई पुराना होना चाहिए, कोई पुराना डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि आपका कास्ट वही OBC कास्ट ही हो। ठीक है, तो मैंने पुराना कास्ट दिखाया और मेरा फॉर्मेट तो था ही, वो तो दिया हुआ था, क्योंकि फॉर्मेट मैंने SDO से साइन करवा के रखा था और सेंट्रल लेवल का भी बनवा के रखा था। तो मैंने जब पुराना दिखाया तो मुझे पास कर दिया और मुझे वहाँ से बोलते आप जाओ, जिसका जिसका पास हो गया आप वो लोग जा सकते हो। तो और एक चीज़ बात दोस्तों कि यहाँ पर OBC का जो है काफ़ी सारे लोग फॉर्मेट नहीं साइन करवा पाते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मेट साइन नहीं करवा पाते हैं, अगर आपका टाइम है तो आप करवा लीजिए। अगर टाइम नहीं है, आप अगर सेंट्रल का बनवा चुके हैं तो भाई उसी को लेकर आइए। लेकिन अगर आप नया बनाए हैं तो पुराना वाला साथ में लेकर आना है, उसका जेरॉक्स भी लाना है, क्योंकि जेरॉक्स ये लोग मांग रहे हैं। ठीक है, मेरा लगा था इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान था। मैं इतने सारा मैं वीडियो देख चुका था कि मैं क्या करूँ अब। ठीक है, इतने सारे लोगों का वीडियो देख चुका था, क्या बोल रहा है, कोई कुछ अलग बोल रहा है कि नहीं मेरा तो झारखंड का ही चल गया, मेरा तो स्टेट का ही चल गया। तो भाई स्टेट का मेरा भी चला है, लेकिन वो दूसरा तरीके से चला है। ठीक है, स्टेट का कैसे चला, मेरा सेंट्रल का था। वो लोग बस प्रूफ मांग रहे थे कि भाई कोई प्रूफ दिखाओ कि तुम्हारा हाँ ये सही है, तो इसीलिए मैंने पुराना वाला दिखाया। वही बोल रहे थे ना बहुत सारे लोग कि अरे सेंट्रल वाला मेरा तो स्टेट से काम चल गया, तो मैं भी बोल सकता मेरा स्टेट से काम चल, लेकिन नहीं, वो पहले सेंट्रल का चाहिए, फिर प्रूफ के लिए आपको स्टेट का मांग रहा था। तो बस यही था आप लोग को। उसके बाद अपना ट्रेन आ जाइएगा वहाँ से टोटो से। ठीक है, मैं 3 बजे तक यहाँ पर पहुँच चुका था, खाना वाना खा के सब कुछ लंच कर लिए थे। वही सामने बहुत होटल्स है, आप लोग भी आके खा सकते हो, रुक सकते हो। वहाँ रूम के लिए भी बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, आपको बोलेंगे कि भाई रूम चाहिए क्या, रूम चाहिए क्या। और एक टेंट भी बनाया हुआ, कैंप मतलब उस टाइप का, वहाँ पर भी आप रह सकते हैं। वहाँ पर मैंने गया नहीं था, क्योंकि हम लोग का ट्रेन ही पहुँचा था रात 2 बजे और वहाँ से हम लोग 3 बजे पहुँचा था। और 3 बजे से सीधे हम लोग टोटो पकड़ के वहाँ चले गए थे। बस और कुछ नहीं था, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और हाइट चेस्ट में बहुत सारे बच्चे छटे थे मेरे बैच में, लगभग 50 से ऊपर ही मेरे सामने मेरे आंखों में देखा। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे छटे होंगे, क्योंकि हम लोग को तो इधर उधर जाना पड़ रहा था डॉक्यूमेंट्स ले लेके, तो हम लोग देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, फिर भी जो हम लोग के साथी थे उनमें से छाटा था। और मेरा बैच में 250 अटेंडेंस था आउट ऑफ 500 में से। ठीक है, 250 बच्चे, वो लोग बात कर रहे थे कि 250 बच्चे आए हैं। बाकी इसमें फॉर्म जितने भराए हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता इतना सारे बच्चे आएंगे। बट बहुत दूर दूर से भी लोग आ रहे थे, दिल्ली से, कानपुर से, बिहार से, झारखंड से बहुत कम ही थे, हम झारखंड से ही थे। तो बस यही कुछ था। और बस पसंद आए तो एक लाइक कर देना, बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो टेंशन ले रहे हैं भाई ऐसा ऐसा बात है, कोई ऐसा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, अगर आपका कास्ट जितना दूर आप बना सकते हो सेंट्रल वाला, वो बना लेना है। ठीक है, और पुराना वाला साथ में लेकर आना, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल है ना। मेरा उसी से हुआ है।